इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक रिएक्ट और एक नोड एप्लीकेशन को सेम सर्वर पर रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स प्रॉक्सी। हम आगे इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज रिवर्स प्रॉक्सी। कोई भी मर्न स्टैक एप्लीकेशन को होस्ट कर रहे हैं किसी भी एनजीएनएक्स सर्वर पर, क्लाउड सर्वर पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स सी व्हाट इज रिवर्स प्रॉक्सी। It's a piece of code in which in every web server it sits in the front of web applications and forwards client requests to those applications. Reverse proxy simply एक piece of code होता है हर वेब सर्वर में, whether you take Apache वेब सर्वर, चाहे आप Apache वेब सर्वर की बात कर लीजिए, चाहे Nginx वेब सर्वर की बात कर लीजिए, और चाहे बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं आउट देयर इन मार्केट, आप किसी भी वेब सर्वर की बात कर लीजिए, उन सब में रिवर्स प्रॉक्सी नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक सिंपल पीस ऑफ कोड होता है जो अगर आपने इनेबल कर रखा है, अगर आप उसे यूज कर रहे हैं सर्वर में, तो आपकी हर रिक्वेस्ट को वो स्कैन करता है, और जो आप किसी दूसरे सर्वर पर या किसी दूसरे प्लेस पर उसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वहां से प्रोसेसिंग करके और आप रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए यूज होता है। लेट्स सी इट विद अ डायग्राम विद अ प्रोसेस। मान लीजिए ये दो सर्वर्स हैं आपके पास। एक आपका मेन सर्वर है जो कि है Nginx सर्वर, और एक है आपकी छोटी सी नोड स्क्रिप्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि नोड खुद में आप इतना केपेबल होता है कि आप उसमें एक सर्वर बना सकते हैं किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन की तरह। आपने एक नोड सर्वर बना रखा है जो कि आपके उसी सिस्टम में है जहां Nginx सर्वर है। Nginx आपके सिस्टम का प्राइमरी सर्वर है। एक यूजर आता है और मान लीजिए कि वो सिंपली आपको एक फ्रंट एंड यूआरएल का रिक्वेस्ट करता है। मान लीजिए आपकी कोई रिएक्ट एप्लीकेशन है या सिंपल HTML पेज है। ये रिक्वेस्ट हमेशा आपका Nginx सर्वर ही हैंडल करेगा, क्योंकि Nginx इज योर प्राइमरी सर्वर। नोड आपके सिस्टम में है, लेकिन दैट इज सेकेंडरी सर्वर। वो सिर्फ आप एक बैकएंड स्क्रिप्ट्स के लिए सिर्फ आपसे यूज कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट एंड आपके प्राइमरी सर्वर में ही रहेगा, आपके पब्लिक HTML डायरेक्टरी में ही रहेगा। तो ये रिक्वेस्ट सिंपल वेब Nginx सर्वर ही हैंडल करेगा, और उसे एक नॉर्मल HTML पेज, आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन या कोई भी आपने जो भी index.html जैसा भी पेज बनाया हुआ है वो रिटर्न होगा। यही एक दूसरा यूजर आता है, और इस बार इस यूजर को आपके उसी index.html पेज को यूज करके आपके सिस्टम में लॉगिन करना है। अब इस बार Nginx सर्वर पर आपने वो लॉगिन स्क्रिप्ट नहीं बना रखी। यू वांट कि वो स्क्रिप्ट प्रोसेस हो नोड सर्वर के लिए, नोड सर्वर पर। तो ये Nginx आपके नोड सर्वर पर प्रॉक्सी करेगा, उसे फॉरवर्ड करेगा, नोड सर्वर पर सारी प्रोसेसिंग होगी, वेदर लॉगिन सक्सेसफुल है, एरर है, यहां से रिक्वेस्ट रिटर्न, यहां से रिस्पॉन्स रिटर्न होगा, और Nginx फर्दर उसे रिटर्न कर देगा वही का वही पेज विदाउट एनी चेंजेस टू द यूजर्स ब्राउजर। ये कहानी थी रिवर्स प्रॉक्सी की। अब हम यहाँ इस वीडियो में तीन स्टेप्स में इसे कवर करेंगे, 3 स्टेप्स में इसे फुलफिल करेंगे। First step is creating our node backend. Second step is creating our server configuration, और third step है एक छोटी सी फ्रंट एंड एप्लीकेशन। प्लीज नोट कि यहाँ हम एक फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन, एक कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं। हम सिर्फ छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स बनाएंगे जिससे कि आप ये समझ सकें जल्दी से कि कैसे आप एक क्लाउड सर्वर पर मर्न स्टैक एप्लीकेशन सेटअप कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर सेटिंग अप बैकएंड इन Node.js। लेट्स गो टू टर्मिनल। सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। डायरेक्टरी बन चुकी है। हम यहाँ पर एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे, हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं एक्सप्रेस। और बॉडी पार्सर, मैं आपको बॉडी पार्सर के बारे में छोटा सा डिटेल दे दूं। बॉडी पार्सर पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा हैंडल करने के लिए, पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा एक्सेप्ट करने के लिए काम आता है ये पैकेज। ओके, आप कोई भी कोड एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं VS कोड इस्तेमाल कर रहा हूं। हमने सारे पैकेजेस डाल लिए हैं। अब हम एक सिंपल एक फाइल बनाएंगे, server.js। ओके, हमने कांस्टेंट एक्सप्रेस लिया है जिसमें हम फाइल को रिक्वायर करेंगे। रिक्वायर जो है किसी भी ES मॉड्यूल को यूं समझ लीजिए इंपोर्ट करने के लिए। आप इस लाइब्रेरी को यूज करना चाहते हैं, इसे इंपोर्ट करने के लिए, इसे अपने प्रोग्राम में इनेबल करने के लिए रिक्वायर का इस्तेमाल किया जाता है।
हमने एक्सप्रेस ले लिया। इसी तरह से हम बॉडी पार्सर ले लेंगे और बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसे हम एक्सप्रेस को इनिशियलाइज कर देंगे सिंपल। अब हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोडेड स्टैंडर्ड फॉल्स। ये लाइन हमने इसलिए लिखी क्योंकि हम किसी भी फॉर्म डेटा को सिंपली इट्स एनकोडिंग में हम इसे एक्सेप्ट कर सकें। और दूसरा हम एक और एनकोडिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं विच इज वेरी नॉर्मल दीज डेज, दैट इज JSON। ऑलराइट, अब हम अपनी एप्लीकेशन का पहला राउट बनाते हैं। याद रखिएगा, इसमें जब भी आप कोई राउट बना रहे हैं, चाहे वो लॉगिन हो, लॉग आउट हो, रजिस्टर हो, कोई भी राउट बनाने से पहले आपको एक राउट प्रीफिक्स करना पड़ेगा जो हम वहां सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में जिस राउट को यूज करने वाले हैं, क्योंकि एक राउट हमें एक राउट चाहिए ताकि सर्वर आइडेंटिफाई कर सके कि ये राउट अगर किसी भी यूआरएल में इंक्लूडेड है तो इसे प्रॉक्सी करना है, इसे फॉरवर्ड करना है। हम यहां ऐप डैश बैकएंड राउट इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ऐप डैश बैकएंड। और ये कोई प्री डिसाइडेड नहीं है कि सिर्फ यही यूज किए जा सकते हैं, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। हम यहाँ ऐप बैकएंड का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब हम अपने रियल राउट का नाम लिखेंगे हेलो फ्रॉम बैक। इसी के साथ एक कॉल बैक फंक्शन। जब भी आप एक्सप्रेस में कोई भी राउट बनाएंगे, आपके लिए दो ऑब्जेक्ट्स आपको यूज करना जरूरी है, विच इज रिक्वेस्ट एंड रेस्ट इज फॉर रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं। अब हम जब भी ये राउट कॉल किया जाएगा, हम सिंपली यहां से एक जेसन फॉर्मेट में एक मैसेज प्रिंट करेंगे जो कि होगा हेलो फ्रॉम नोड बैकएंड, सिंपल। उसके बाद हम दूसरा राउट बनाते हैं जो कि है पोस्ट राउट, ऐप डॉट पोस्ट। हम इसी चीज पे कॉपी कर लेंगे, सिंपल। और यहां हम अपना थोड़ा सा रियल वर्ल्ड राउट बनाएंगे विच इज लॉगिन। बाकी आप जानते हैं ऐप बैकएंड एक प्रीफिक्स है क्योंकि आइडेंटिफाई करना है कि ये बैकएंड पर प्रॉक्सी हो। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, इसलिए हम ऐप बैकएंड का एक प्रीफिक्स यूज करके चल रहे हैं हर रियल राउट पर। अब यहां पर ये बॉडी पार्सर काम आएगा क्योंकि हमने ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर का यूज किया हुआ है, जो कि हमारी ऐप इस बॉडी पार्सर का इस्तेमाल कर रही है। तो अब हम लॉगिन के लिए हमें दो क्रेडेंशियल्स की जरूरत होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ईमेल एंड पासवर्ड। हम वो अपने यूआरएल से फेच कर रहे हैं थ्रू request.body.email var password request.body. अब यहां हम किसी डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली एक स्टैटिक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे अगर ईमेल abc@mail.com है और पासवर्ड अगर 1234 है, तो हम सिंपल एक मैसेज प्रिंट करेंगे जो कि है लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज दी गई वैल्यूज नहीं है तो हम लिखेंगे लॉगिन एरर। इसी के साथ हमारी बैकएंड की स्क्रिप्ट कंप्लीट होती है। मैं इसे सेव करता हूं और अब भी हम थोड़ी सी देर में इसे वेरीफाई कर लेंगे ये सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही। सेटिंग अप सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यहां nginx सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसकी डिफॉल्ट फाइल को थोड़ा सा चेंज करें। लेट्स गो एंड चेंज दैट sudo gedit
ये हमारे पास फाइल आ गई। हम यहीं पे अपने लिए एक लोकेशन बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम ऐप डैश बैकएंड का यूज करेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये रिक्वेस्ट हमें फॉरवर्ड करनी है। तो हम यहां पर लिखते हैं ऐप डैश बैकएंड और सिंपल ब्रेसेस बनाएंगे। अब हम यहां लिखेंगे प्रॉक्सी पास। हम अपनी नोड एप्लीकेशन को पोर्ट 5000 पर चलाएंगे, लोकल होस्ट 5000 पर। सो http 127.0.0.1 and one more thing, include etc nginx proxy params। अब हम इसे सेव करेंगे। सेव किया और हम फाइल को क्लोज करेंगे। ऑलराइट, लेकिन अभी भी ऐप बैकएंड अगर आप ब्राउज करते हैं उस राउट को तो वो नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाता हूं, आइए हम देखते हैं। ये देखिए यहां पर लोकल होस्ट ऐप बैकएंड हेलो फ्रॉम बैकएंड, ये राउट आपको पता होगा, याद होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर एक राउट बनाया है ऐप बैकएंड हेलो फ्रॉम बैकएंड। तो यहां पर आइडियली हेलो फ्रॉम नोड बैकएंड जेसन फॉर्मेट में आना चाहिए, वो नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं। सी नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि सर्वर की स्क्रिप्टिंग में, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रिप्टिंग में जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं तो आपको हमेशा उस सर्वर को अपडेट करना होगा, उसे रीस्टार्ट करना होगा। आइए हम वो करते हैं। sudo nginx t, आप देखेंगे सिंटैक्स इज ओके एंड द टेस्ट इज सक्सेसफुल। अब हमें सिंपली उसे रीस्टार्ट करना है उस सर्विस को। तो सिस्टम ctl रीस्टार्ट nginx सर्विस। अब आप उस ब्राउजर पे जाएंगे। ओके, बैड गेटवे। ये बैड गेटवे एरर इसलिए है क्योंकि अब ये आपके उस सर्वर पर यानी http लोकल होस्ट 5000 पर फॉरवर्ड तो कर रहा है, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सर्वर को स्टार्ट नहीं किया। लेट्स गो एंड स्टार्ट द सर्वर। स्टार्ट करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं नोड सर्वर। ओके, आई एम सॉरी, हमने यहां सर्वर को स्टार्ट करने वाली स्क्रिप्टिंग नहीं लिखी है। तो सबसे पहले हम सर्वर को स्टार्ट करने वाली स्क्रिप्टिंग लिखते हैं app.listen 5000 एक कॉल बैक फंक्शन के साथ, जस्ट टू चेक कि अगर कोई एरर है तो हमारे सिस्टम पर एक मैसेज जाएगा दैट इज एरर। और अगर कोई एरर नहीं है तो सिंपली सर्वर स्टार्टेड, सेव करेंगे और अब हम अपनी फाइल को चलाएंगे और आप देखेंगे सर्वर स्टार्टेड है। अब आप जाएंगे एंड यू रिफ्रेश द पेज। देखिए हेलो फ्रॉम नोड बैकएंड। अब आप कहेंगे कि हम लॉगिन को कैसे चेक करेंगे? तो लॉगिन को चेक करने के लिए हमें चलना होगा पोस्टमैन पर। अब आप देखेंगे लोकल होस्ट 5000 लॉगिन। अब लॉगिन को, इस लॉगिन से पहले हमें अपना प्रीफिक्स लगाना होगा विच इज ऐप बैकएंड लॉगिन। अब आप देखेंगे ईमेल, हमने ईमेल एक यहाँ पुट की हुई है, हमारे पासवर्ड लेट्स सेंड। अब आप देखेंगे लॉगिन एरर लिखते हैं abc@mail.com और अब हम इसे सेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में लिखा आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुल। यहां तक हमने दो स्टेप्स बहुत ही अच्छी तरीके से अकम्प्लिश कर लिए हैं, विच इज सेटिंग अप नोड सर्वर, नोड बैकएंड, एंड द सेकंड थिंग इज हमने रिवर्स प्रॉक्सी को बहुत ही अच्छी तरीके से अकम्प्लिश कर लिया है। अब हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड एंड लास्ट स्टेप, सेटिंग अप फ्रंट एंड इन रिएक्ट। तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम बैकएंड एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करेंगे। तो वी आर इन द बैकएंड डायरेक्टरी, तो हम कोड कर जाएंगे। यहाँ हम छोटा सा चेंजेस करेंगे।
जैसे कि हाँ एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे मैसेज, जिससे कि फ्रंट एंड में हमें ये वैल्यू लेने में थोड़ी आसानी हो जाए। सो मैसेज सेम गोज हियर। ऑलराइट, अब जबकि हम डेवलपमेंट पर्पस में हैं और हम एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो अलग पोर्ट नंबर पर चलने वाली है, तो हमें दोनों पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, बैक एंड और फ्रंट एंड के पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हमें एक CORS पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। हम टर्मिनल पर जाएंगे तो यहाँ टाइप करेंगे npm install CORS। सही, मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है CORS, बट इस कमांड को आपको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर CORS को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है एंड देन app.use CORS, और ये हमारे जितने भी राउट्स हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम इसे सेव करेंगे और अब हम अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए npx execute। और देखिए यहाँ हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन बनकर तैयार हो गई है। लेट्स गो टू दिस एप्लीकेशन। हम यहाँ कोई नया कंपोनेंट नहीं बनाने वाले, हम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में ही चेंजेस करेंगे। सबसे पहले इस कंपोनेंट पर जाते हैं, हमें .css की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें लोगो की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये जो आप देख रहे होंगे ये फंक्शन कंपोनेंट बना है। हम इस फंक्शन कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। सो export default class फंक्शन आप हटा सकते हैं यहाँ से एक्सटेंस, क्योंकि हम ये रिएक्ट कंपोनेंट बना रहे हैं, सो वी नीड अ कंपोनेंट ओवर हियर। और उसके बाद क्लास का कंस्ट्रक्टर, देन यू नीड अ वेंडर फंक्शन, क्योंकि हर कंपोनेंट में एक वेंडर फंक्शन होना चाहिए। इस वेंडर फंक्शन में हम एक हेडिंग टैग बनाते हैं, हेलो रिएक्ट ऐप, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। और नीचे से जितना भी कोड है उसे रिमूव करते हैं एंड हमारा क्लास कंपोनेंट तैयार हो गया। वन मोर थिंग, वी नीड प्रॉप्स ओवर हियर, सो प्रॉप्स को इंक्लूड करेंगे, वी विल सेव देम। ऑलराइट, हम इस ऐप को टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। npm start। जैसे कि आप देख सकते हैं, हेलो रिएक्ट ऐप, इट्स विजिबल। अब हम करने क्या वाले, हम यहाँ पर दो बटन ऐड करेंगे और उन दोनों बटन्स पर बैकएंड के वो वाले राउट्स कॉल करेंगे, फेच करेंगे जो हमने बैकएंड में क्रिएट किए। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू डिजाइन, let us add a button. This is hello from backend. This is login from backend. Okay, चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ दो बटन आ चुके हैं। ओके, दैट्स गुड। लेकिन लॉगिन के लिए हमें एक फॉर्म चाहिए, तो हम एक फॉर्म ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। text and we don't need a name over here. Yeah, it's fine. And we need a password over here कि हमें यहाँ एक पासवर्ड चाहिए।
ओके, आप देखते हैं दोनों टेक्स्ट फील्ड, आप देख रहे हैं दोनों टेक्स्ट फील्ड्स आ चुकी है, बट स्लाइटली बहुत मार्जिन से चिपकी हुई है। हम एक मार्जिन देते हैं छोटी सी, इसके लिए CSS पर जाएंगे और वी डोंट नीड अ कोड, हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए। हम सिंपल एक मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल, दैट्स फाइन। आप यहाँ देखेंगे इट्स गुड नाउ। और अब हम टेक्स्ट फील्ड्स को थोड़ा करेक्ट करते हैं। टेक्स्ट फील्ड्स को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर ब्रेक दे देंगे और थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पर भी, और एक प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई कौन सी फील्ड्स हैं। एंटर ईमेल और एंटर पासवर्ड, और बटन के बाद भी एक ब्रेक ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए। ओके, ऑलराइट, थोड़ा सा गैप और ले लेते हैं हम ताकि और थोड़ा सा क्लियर दिखे। या दिस इज फाइन। ओके, अब हम ईमेल पासवर्ड, सबसे पहले हम इस हेडिंग को चेंज कर लेते हैं क्योंकि यही हेडिंग हमारे रिजल्ट डिस्प्ले के लिए काम आएगी। सो वी विल राइट हियर result we will be displayed here. Fine. Okay. अब एंटर ईमेल पर हमें एक टेम्पररी स्टोरेज चाहिए ताकि हम जब भी इस लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे हमें वो ईमेल पासवर्ड फेच के जरिए हमें अपने बैकएंड API पर पहुंचानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे रिएक्ट का एक बहुत ही अच्छा फीचर, स्टेट। सबसे पहले मैं स्टेट को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए ईमेल जो कि एम्प्टी रहेगी इनिशियली, और पासवर्ड जो कि एम्प्टी रहेगा इनिशियली। ऑलराइट, और एक और फील्ड ले लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, रिजल्ट, जो कि इनिशियली एम्प्टी। ओके, और हम यहाँ पर एक इवेंट बनाएंगे ऑन चेंज, और ऑन चेंज पर हम यहाँ क्लिक करेंगे दिस डॉट हैंडल ईमेल चेंज। ओके, ईमेल चेंज जो है ये हमारा फंक्शन रहेगा। सो हम यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं हैंडल ईमेल चेंज, जो कि एक इवेंट को हैंडल करेगा, बट इस फंक्शन को हमें स्टेट से बाइंड करना जरूरी है, दिस ऑब्जेक्ट से बाइंड करना जरूरी है। सो दिस डॉट हैंडल ईमेल चेंज इक्वल्स दिस डॉट हैंडल ईमेल चेंज डॉट बाइंड दिस, और यही सेम चीज हमें पासवर्ड के साथ करनी है। सो वी विल गो और यहाँ लिख देंगे हैंडल पास चेंज, और यही सेम चीज ये भी एक इवेंट को हैंडल करेगा, और इसके लिए सेम यही, इसे हमें बाइंड करना जरूरी है दिस ऑब्जेक्ट के साथ। सो हैंडल पास चेंज एंड द सेम हैंडल पास चेंज। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू टेक द वैल्यू। अब देखिए मैं छोटा सा आपको एक स्टेट का एग्जांपल दे देता हूँ ये बताने के लिए कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। देखिए जैसे हम ईमेल यहाँ टाइप करेंगे तो यहाँ रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड हियर की जगह पर जो हम ईमेल टाइप कर रहे हैं वो डिस्प्ले होगी। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हमने ये हैंडल ईमेल चेंज में लोकल ईमेल वेरिएबल में हमने टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यू है उसे सेव कर लिया है। अब हम दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट के यूज से हम रिजल्ट में अपनी लोकल ईमेल को सेव कर लेंगे, और यहाँ हमने h3 को दिस डॉट स्टेट डॉट रिजल्ट से बाइंड कर दिया है और अपने इनिशियल मैसेज को इस स्टेट वेरिएबल में सेव कर दिया है।
तो आइए देखते हैं। अब देखिए मैजिक, जी देखिए मैं जो भी यहाँ टाइप करूँगा तो वो यहाँ आपको इंस्टेंटली डिस्प्ले हो रहा है। तो यही है हमारा इस स्क्रिप्टिंग का बेस। तो यहाँ मैं इसे रिजल्ट के साथ ना करके मैं इसे ईमेल के साथ बाइंड करूंगा, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी में इस वैल्यू को सेव करना चाहते हैं। और यही सेम चीजें होंगी पासवर्ड के लिए। लेट्स डू द पासवर्ड क्विकली। ओके, सो लोकल पासवर्ड और यहाँ पासवर्ड ये लोकल पास। अब देखिए जब भी मैं यहाँ कुछ टाइप करूंगा तो वो डिस्प्ले होगा नहीं, वो स्टेट में सेव हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, अब हमें ये दो फील्ड्स लॉगिन के लिए मिल चुकी है। अब हम हेलो फ्रॉम बैकएंड के लिए काम कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे app.backend डायरेक्टरी में हमारी जो बैकएंड स्क्रिप्ट थी उसमें जो पहला राउट है, जो हेलो फ्रॉम बैकएंड राउट है, वो गेट राउट है और लॉगिन जो है वो पोस्ट राउट है। तो इस राउट को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद अपनी server.js को बंद करते हैं। अब हम अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में आ गए हैं वापस। तो अब हम इस बटन के लिए एक ऑन क्लिक इवेंट बनाएंगे। ऑन क्लिक इवेंट दिस डॉट हेलो। हम सिंपली एक फंक्शन लेंगे हेलो। ओके, अब वही सेम चीज this dot hello equals this dot hello dot bind this। ओके, इसके लिए हैंडलर बना लेते हैं हेलो। इस हेलो पर हम क्या करेंगे, इस हेलो पर हम एक फेच एपीआई के थ्रू कॉल करेंगे अपनी बैकएंड एपीआई को। ओके, सो अब हम यहां पे अपना ये हमने अपना पास डाल दिया। अब यहाँ पे हमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट अ गेट एपीआई और इसके साथ हमें कोई इंफॉर्मेशन पास नहीं करनी है। तो अब हम इसके जो प्रॉमिस रिटर्न होगा उसे हैंडल कर लेते हैं और ये है कैच एंड देन वी विल एक्सेप्ट। ओके, देन वी विल गेट द जेसन array, so we will save in rest and save in, we'll extract the JSON from it and then again एक और then, ताकि जो हमें रिजल्ट मिलेगा हम इसे R में सेव कर लेते हैं और यहाँ पे this dot set state करेंगे हम और अपना जो रिजल्ट प्रॉपर्टी है उसमें हम R को सेव कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ स्टेट सेट होगा इस बाइंडिंग के थ्रू आपको यहां पर रिजल्ट डिस्प्ले होगा जैसे ही हेलो पर हम क्लिक करेंगे। ओके, देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। आई विल सेव इट, लेकिन उससे पहले अभी मैं ये ऐप चलाऊंगा तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जो बैकएंड की स्क्रिप्ट है वो नहीं चल रही है। सो लेट्स गो टू द टर्मिनल और यहां पे हम अपने बैकएंड प्रोजेक्ट पर चलते हैं। ओके, अब हम अपने बैकएंड प्रोजेक्ट पर आ गए हैं और हम यहां पर सर्वर फाइल को चला लेते हैं। ये देखिए सर्वर स्टार्टेड। ओके, अब हम अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन पर चलते हैं। अब हम हेलो डॉट फ्रॉम बैकएंड पर क्लिक करते हैं बट हमारा रिजल्ट नहीं आया। लेट्स सी आवर स्क्रिप्टिंग। ओके, हमने यहाँ लोकल लिखना था, मैंने यहाँ लोकल होस्ट कर दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई विल सेव इट अगेन। ये यहाँ रिफ्रेश हो गई होगी। मैं हेलो पर क्लिक करता हूँ। हम यहाँ एक मैसेज प्रॉपर्टी ऐड करेंगे क्योंकि आपको याद होगा हमने बैकएंड में हमने एक मैसेज प्रॉपर्टी ऐड कर दी थी। अब हम इसे चेक करेंगे और देखिए हेलो फ्रॉम नोड बैकएंड। तो इसका मतलब है कि हमारा जो हेलो है वो
सही से काम कर रहा है और हमने अपना बैकएंड स्क्रिप्ट को हम कॉल कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट एंड एप्लीकेशन। अब हम अपनी लॉगिन के लिए स्क्रिप्ट बना लेते हैं। सो लॉगिन के लिए भी हम बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट चलेगी। एक क्लिक इवेंट ट्रिगर होगा यहाँ से दिस डॉट लॉगिन, हम इसे लॉगिन नाम दे देते हैं और सेम इसी की तरह लॉगिन डॉट बाइंड और अब हम अपना लास्ट फंक्शन बनाते हैं लॉगिन। ओके, लॉगिन में हमें बिल्कुल सेम फेच एपीआई चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी। सबसे पहले हम अपना बैकएंड का पूरा पाथ देख लेते हैं। तो अब हम ऐप बैकएंड में जाते हैं, सर्वर डॉट जेएस, और यहाँ पे आप देखेंगे ऐप बैकएंड लॉगिन, और ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है और साथ में इसमें दो चीजें जा रही हैं, ईमेल और पासवर्ड। ओके, हमने पाथ कॉपी कर लिया है। अब हम सबसे पहले पाथ चेंज कर लेते हैं, लोकल होस्ट ऐप बैकएंड लॉगिन। अब हम इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, मेथड है पोस्ट। उसके बाद हमें कुछ बॉडी इसके साथ पास करनी है। तो उसके लिए हम अपना पहले कंटेंट टाइप जो हम सेंड करने वाले हैं वो सेट कर लेते हैं। ये रहेगा एप्लीकेशन जेसन, और फाइनली हम अपनी बॉडी पास करते हैं। सो जब भी सर्वर पर कोई इंफॉर्मेशन जाती है वो हमेशा एक स्ट्रिंग फॉर्म में जाती है, तो हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ईमेल जो है वो रहेगी दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल, और पासवर्ड जो है वो रहेगा दिस डॉट स्टेट डॉट पासवर्ड। अब हम इसे पास करेंगे। उसके बाद रिजल्ट जो आएगा देन जो होता है रिजॉल्व के लिए होता है, कैच जो होता है उसे रिजेक्ट को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, हमने यहाँ कैच में कोई चीज़ ऐड नहीं करी है क्योंकि हम वहाँ पर एक्चुअली कोई एरर या कोई रिजेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। इट इज जस्ट अ शॉर्ट एग्जांपल, ये प्रॉमिस बेस्ड एक वीडियो नहीं है। यहाँ पर हमारा टारगेट है ये बताना कि कैसे आप सेम सर्वर पर आप दोनों यूटिलिटीज को, नोड को और रिएक्ट को चला सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रॉमिस, असिंक्रोनस अवेट, जावास्क्रिप्ट की कई सारी यूजफुल टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। ओके, सो देन में जो रिजल्ट आएगा जेसन और आर में हम जो भी मैसेज है उसे सेव करेंगे। आइए देखते हैं वो अपनी एप्लीकेशन। सबसे पहले मैं वैसे ही खाली चला के देखता हूँ, देखते हैं क्या आता है। देखिए लॉगिन एरर, हमें मैसेज अपने आप में। तो आइए अब हम ईमेल डालते हैं। करेक्ट ईमेल के लिए मुझे एक बार ऐप बैकएंड पर जाना होगा क्योंकि हम यहाँ किसी डेटाबेस का यूज नहीं कर रहे हैं। हमने स्टैटिक कुछ वैल्यूज रखी है abc@mail.com और 1234। ओके, लेट्स चेक विद दिस। सो abc@mail.com और 1234। ओके, अब हम लॉगिन करते हैं। देखिए लॉगिन सक्सेसफुल। तो आपने देखा कि कैसे आप रिएक्ट को और नोड एप्लीकेशन को सेम सर्वर पर चला सकते हैं थोड़ा सा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद। होप यू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।